आज आप लोगों के लिए वॉइस चैप्टर लेकर आया हूँ। वॉइस शुरू करना है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और प्रत्येक कंपटीशन में यह जनरल आपको 8 क्लास से लेकर के +2 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। चलिए हम लोग पहले वॉइस के बारे में जानकारी हासिल करें। वॉइस है क्या? वॉइस को हिंदी में वॉच कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉच कहते हैं। वॉइस है क्या? द फॉर्म ऑफ द वर्ब that expresses that the subject itself acts something or the subject suffers the action done by something or someone is called voice. ध्यान दें मित्रों, the form of the verb, क्रिया का वह रूप that expresses that, जो बतलाता है कि the subject itself acts something, कर्ता स्वयं कुछ करता है और the subject suffers the action done by someone or something, या किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को सब्जेक्ट उसके परिणाम को भोगता है, सफर करता है, तब हम उस क्रिया को वॉइस कहते हैं, वॉच कहते हैं। प्रश्न उठता है कि वॉइस किसका होता है? वॉइस जो होता है वह वर्ब का होता है। जब वर्ब का वॉइस होगा तभी हम उसको कहते हैं। यदि वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में समझेंगे। यदि वर्ब पैसिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में मानेंगे। देयर आर 2 वॉइसेज ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। देखो, वर्ब 2 प्रकार के हो, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, और इनट्रांजिटिव वर्ब जिसको हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब हम लोग कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस होगा, ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए, देयर आर 2 वॉइसेज ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का 2 वॉइस होते हैं, वॉच होते हैं। कितने वॉइस होते हैं? 2 वॉच होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस जिसको हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस जिसको कहते हैं कर्मवाच। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। एक्टिव वॉइस क्या है? तो ए वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस when the person or thing denoted by the subject acts। क्रिया को हम एक्टिव वॉइस में समझेंगे, क्रिया को एक्टिव वॉइस में माना जाएगा जब when the person or thing denoted by the subject acts, जब सब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कार्य करता है तो हम क्रिया को एक्टिव वॉइस में मानेंगे। जैसे आप देखें, आई राइट ए लेटर। राइट क्या है? तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको हम टीवी कहेंगे। क्या बोलेंगे? टीवी। ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये राइट पत्र लिखने का काम कौन करता है? आई करता है, सब्जेक्ट आई करता है। आई राइट ए लेटर। तो ये क्रिया जो हो गया राइट, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और यह एक्टिव वॉइस में है क्योंकि कर्ता लिखने का काम करता है, इसीलिए हम राइट जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसको हम एक्टिव वॉइस में मानेंगे। और जब यह राइट वर्ब जो है एक्टिव वॉइस में है तो ये पूरा सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस कहलाएगा। मैं पत्र लिखता हूँ। उसी ढंग से ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। राइट्स क्या है? तो ट्रांजिटिव वर्ब है। इस पत्र लिखने वाला कौन है? तो वह है। यहाँ देख रहे हैं कि राइट्स जो है एक्टिव वॉइस में है, इसलिए संपूर्ण वाक्य को
हम एक्टिव वॉइस में मानेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस क्या है? ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट। जब कर्ता, वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बट सफर्स द एक्शन डन बाय समथिंग और समवन। जब किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं काम नहीं करता बल्कि दूसरे द्वारा किए गए कार्य का परिणाम को भोगता है, तब हम उसको पैसिव वॉइस में मानते हैं। वह क्रिया जो है ट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस में माना जाएगा। जैसे आप देखें, ए लेटर इज रिटन बाय मी। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। अब देखिए, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या हो गया? पैसिव सब्जेक्ट तो ए लेटर है, क्योंकि ए लेटर के अनुसार इज आया, तो इज वर्ब का सब्जेक्ट क्या हुआ? ए लेटर हो गया। ये पैसिव सब्जेक्ट माना जाएगा। अब इसमें ये ए लेटर किसके द्वारा लिखा जा रहा है? जरा यहां दें, ये मी के द्वारा। ए लेटर इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। तो पत्र लिखने का काम कोई और करता है, लेकिन उसका परिणाम को सब्जेक्ट जरूर सफर करता है। उसमें सब्जेक्ट स्वयं काम नहीं करता बल्कि ऑब्जेक्ट के द्वारा, और जो सब्जेक्ट हो रहा है इसमें दिख रहे हैं ए लेटर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। पहले एक्टिव वॉइस में क्या था? आई राइट ए लेटर, तो ये लेटर है, ऑब्जेक्ट है। अब यह ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? सब्जेक्ट के स्थान पर, और जो सब्जेक्ट था वे ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला गया। इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, सब्जेक्ट की प्रधानता नहीं है। जैसे लेटर इज रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। अब मित्रों देखो, हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से हम पैसिव कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए कुछ खास नियम है। तो जनरल रूल्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस शुड बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। एंड द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस शुड बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर एंड पर्सन ऑफ द पैसिव सब्जेक्ट। जो पैसिव सब्जेक्ट बनाए जाते हैं, जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहता है उसी को पैसिव सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार ही और उसके टेंस के मुताबिक ही, उसके नंबर और पर्सन के मुताबिक और टेंस के मुताबिक ही हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 में देखें, मेन वर्ब शुड बी प्लेस्ड। मेन वर्ब शुड बी प्लेस्ड इन V3 फॉर्म। V3 फॉर्म का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल रूप, यानी वर्ब का तीसरा रूप। मुख्य क्रिया को V3 फॉर्म में रखा जाता है पैसिव वॉइस में। एंड बाई प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर V3। बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग V3 के बाद करते हैं। ऐसे बाई के जगह पर कुछ और भी ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनके साथ वर्ब के साथ एट, टू इत्यादि लगते हैं। कुछ अलग भी प्रीपोजिशन का प्रयोग होते हैं, लेकिन अक्सर हाँ आपको बाई का कुछ खास वर्ब हैं जिनके साथ लगते हैं। जैसे सरप्राइज एट, सरप्राइज रहेगा तो एट लगेगा, वॉन्डर्ड रहेगा तो एट लगेगा, प्लीज रहेगा तो विथ लगेगा, ये सब चलते हैं। लेकिन खैर अभी आपको बाई प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर V3 फॉर्म पर ही ध्यान दें। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप देखें कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो
तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है उसी को हम पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैसिव सब्जेक्ट बना लेंगे। हमारे एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा। उसके बाद इस पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार ही इसके नंबर और पर्सन के अनुसार ही इज, आर, एम जैसे ऑक्सिलियरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अतः V3 का मेन वर्ब है उसको जब भी रखेंगे तो V3, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में रहेगा। और V3 फॉर्म के बाद हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं और उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट दे देते हैं। पैसिव ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसको खींच करके हम ले आते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर, इसीलिए इसको हम पैसिव ऑब्जेक्ट कह दिया। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल में, ही मेक्स ए नॉइज, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या है? मेन वर्ब है। और ये क्या है? ए नॉइज ऑब्जेक्ट हो गया। अब जरा देखो, हम पैसिव वॉइस में इसको ले आ रहे हैं। ए नॉइज को हम सब्जेक्ट के स्थान पर ले आया। ए नॉइज के अनुसार यहाँ ऑक्सिलियरी वर्ब इज दिया। ए नॉइज इज मेड। अब मैक्स का क्या हो गया? V3 मेड हो गया। ए नॉइज इज मेड, मेड के बाद V3 के बाद क्या दिया? बाई लगाया। अब बाई के बाद हम फिर हिम दिया। ये जो ही आया, ही को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाया, इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। जब भी इसमें एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वह नॉमिनेटिव केस में रहता है, और उस सब्जेक्ट को यदि हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं तो वह नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। दूसरा देखें एग्जाम्पल, बी रेस्पेक्ट हिम, ही इज रेस्पेक्टेड बाई अस। देखिए यहाँ हिम था, यह ऑब्जेक्टिव केस में था, यहाँ हम पैसिव वॉइस में लाया तो नॉमिनेटिव केस में आ गया। अब ही के अनुसार इज आया, इज, उसके बाद V3 फॉर्म आया, V3 के बाद बाई आया, उसके बाद अस दिया। अस हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ही इज रेस्पेक्टेड, इतना से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप दे भी सकते हैं। एक्टिव वॉइस देखिए यहाँ, अजीत डज नॉट हेल्प मी, तो आई एम नॉट हेल्प बाई अजीत। देखो यहाँ मी था, ये ऑब्जेक्टिव केस में था, यहाँ हम ले आया सब्जेक्ट के स्थान पर, यह नॉमिनेटिव केस में हुआ, और इसके आई के अनुसार एम यहाँ आया। उसके बाद ये निगेटिव है इसलिए नॉट दिया, अब V3 लगा, उसके बाद बाई। अगर नाम रहेगा तो वह नाम ही रहेंगे, इसका कोई प्रोनाउन नहीं देंगे। जो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई नेम है तो ऑब्जेक्ट में भी नेम ही देंगे। मित्रों, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू।